दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कशेरुकी जंतुओं में जो परिसंचरण पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कशेरुकी जंतुओं में परिसंचरण जो होता है वह कैसे होता है? हृदय से होता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मुख्य प्रकार के जो परिसंचरण द्रव होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं रुधिर और लसिका। अब उन्हीं रुधिर और लसिका को दो भागों में बांटा गया है, उसके आधार पर हम परिसंचरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले रुधिर संवहन या रुधिर परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं, पहला। दूसरा है लसिका तंत्र, तो इसको लसिका तंत्र को हम लास्ट में पढ़ेंगे। रुधिर संवहन तंत्र जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। मैंने बता दिया है आपको कि हृदय होता है, ठीक है, ब्लड होता है और रुधिर वाहिनिकाएँ होती हैं। तो हमने मतलब ब्लड तो पढ़ लिया है एक प्रकार से देखा जाए, है ना। रुधिर संवहन तंत्र में हम सबसे पहले हृदय को देखने वाले थे, लेकिन हृदय को ना देख के हमने ब्लड को देखा, क्योंकि ब्लड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले ब्लड को समझेंगे, फिर उसके बाद हम वो किसके माध्यम से कैसे होता है उसको समझेंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कशेरुकी जंतु की, तो कशेरुकी जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है, यहाँ पास मनुष्य का नहीं पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पास कशेरुकी जंतु में जो जो जीव आते हैं उनके कुछ उदाहरण लेकर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कशेरुकी जंतु में जो हृदय होता है वह किस प्रकार होता है उसको समझते हैं। देखिए, तो कशेरुकी जंतु में जो हृदय होता है वो जीवन भर उसका देखभाल करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक क्षण के लिए रुकता नहीं है। जब उसका अंतिम समय आता है तभी रुकेगा, ऐसा समझिए। वो जीवन भर पंपिंग करते रहता है, धड़कते रहता है, जिससे हमारा जो शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण होता है और उसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है, ठीक है। देखिए, जो हृदय होता है वह एक खोखला पेशी अंग होता है। मतलब हृदय जो होता है वह खोखला होता है ताकि उसके अंदर रक्त भर सके और वो परिसंचरण हो सके, वो पंपिंग हो सके, ठीक है। तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वह नीलय और दूसरा आलिंद। हृदय की संरचना में अभी जो समझेंगे हृदय, आलिंद और नीलय क्या होते हैं। और हृदय जिस पेशी से मिलकर बना होता है उसे हम हृदयक पेशी कहते हैं, ठीक है। तो हृदय यहाँ पास याद रखना है आपको, हृदय जिस भित्ति से घिरा रहता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसी पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। तो हृदय जिस भित्ति से घिरा रहता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं और इसी पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। तो पेरिकार्डियम जो है वो एक झिल्ली है, ठीक है। अब पेरिकार्डियम के बाह्य भित्ति 2 प्रकार की भित्ति होती है, एक तो आंतरिक होती है, एक तो बाह्य होती है, ठीक है। पेरिकार्डियल के बाह्य भित्ति को पैराइटल भित्ति कहते हैं, मतलब पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पास पेरिकार्डियम नामक एक झिल्ली पाया जा रहा है और पेरिकार्डियल नामक झिल्ली की जो बाह्य आवरण है उसे हम कह रहे हैं पैराइटल पेरिकार्डियम और उसके आंतरिक झिल्ली को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। दोस्तों, अब ये जो पेरिकार्डियल है, मतलब ये पेरिकार्डियल द्रव है या पेरिकार्डियम, ये करता क्या है आखिर? तो देखिए, ये जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि जो बाह्य आघात है उससे बचा जा सके, ठीक है। अगर बाह्य आघात एकदम ज़्यादा लग जाए तो उसको ठीक करने का कार्य, मतलब एकदम ज़्यादा लग जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट वो तो सीधा स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेगा बेचारा। लेकिन हृदय में जैसी छोटी मोटी आघातें हो जाती हैं ना, छोटी मोटी आघातें, तो उसको बचाने के लिए यह कार्य करता है, मतलब उसको बचाने का कार्य करता है हृदय को, ठीक है। अब देखिए हृदय के प्रकार। तो हृदय के प्रकार को समझने से पहले हम हृदय के 2 प्रकोष्ठों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है नीलय और दूसरा है आलिंद, या दूसरा आलिंद पहला नीलय, जो भी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। तो नीलय क्या है, आलिंद क्या है? तो नीलय आलिंद क्या है? हृदय के 2 प्रकोष्ठ हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसमें होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो नीलय है वह ऑक्सीजनकृत रुधिर को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करता है और आलिंद जो है वो विऑक्सीजनकृत रुधिर को इकट्ठा करने का कार्य करता है। अब इसमें ऑक्सीजनकृत और विऑक्सीजनकृत को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो बहुत सरल है कि विऑक्सीजनकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुला नहीं है और ऑक्सीजनकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुला है, ठीक है। तो आलिंद में मतलब
विऑक्सीजनकृत है, उसमें ऑक्सीजन घुला नहीं है, ठीक है। और नीलय, नीलय मतलब उसमें घुला है, ठीक है। नीलय मतलब नहीं ऐसा मत समझिएगा, नीलय मतलब ही हाँ है, ये समझिए। तो नीलय में घुला है और आलिंद में नहीं घुला है, क्या? रुधिर में ऑक्सीजन, ठीक है। अब हृदय के जो प्रकार होते हैं ना उसको समझते हैं। तो हृदय दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक क्या होता है, न्यूरोजेनिक क्या होता है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए, आप एक चीज कमेंट कीजिए कि थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अरे दादा रे, अब आए ना लाइन पे। सबसे पहले कि मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में दोनों में से कौन सा जेनिक मतलब कौन सा प्रकार का जो हृदय है वो हमारे में पाया जाता है, कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है, ये आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं अभी तो बताने वाला हूँ वैसे भी, है कि नहीं, तो बताने से पहले आप कमेंट कीजिए फट से, पहले पॉज कीजिए एकदम ईमानदारी के साथ भैया, फिर धोखा दे देती हूँ, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये मायोजेनिक क्या है और न्यूरोजेनिक क्या है। अब हृदय के जो दो प्रकार हैं उसको समझते हैं, मियोजेनिक और न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक क्या है, तो ये जो है वह रूपांतरित हृदय पेशियों द्वारा कंट्रोल होता है, एक प्रकार से देखा जाए। लेकिन यहाँ पास एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कैमरामैन फोकस करो। तो देखिए कैमरामैन, मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पास थायरॉक्सिन और एड्रेनालाइन है। ये जो दो हार्मोन्स हैं वह हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ये हार्मोन्स। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो आप जब थ्योरी वाइज लिखेंगे, अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो लिखने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पास है रूपांतरित हृदय पेशियाँ और यहाँ पास है एसिटिल कोलिन। यहाँ पास इसके जो उदाहरण हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें भी जो उदाहरण हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मायोजेनिक प्रकार का जो हृदय होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि जो हृदय की जो धड़कनें होती है वह रूपांतरित हृदय पेशी मतलब रूपांतरित हृदय पेशी मतलब हृदय की एक ऐसी पेशी होती है जिससे हृदय की धड़कनों का नियंत्रण होता है, ठीक है। और इसमें जो एसिटिल कोलिन, अब ये एसिटिल कोलिन क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। तो एसिटिल कोलिन जो होता है वह एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो सिनेप्स नामक एक जगह में पाया जाता है, मतलब जो तंत्रिका होता है उसमें एक सिनेप्स होता है, उस सिनेप्स में सिनेप्टिक के द्वारा यह उत्पन्न होता है। क्या? एसिटिल कोलिन। तो यहाँ पास चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा सिनेप्स क्या है और सिनेप्टिक क्या है, ठीक है। अब ये जो मायोजेनिक हृदय होता है ना, वह मोलास्कों और कशेरुकियों में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास न्यूरोजेनिक क्या है? तो न्यूरोजेनिक जो होता है वह तंत्रिकीय गैंग्लियन से उत्पन्न तंत्रिकीय आवेगों द्वारा। अब यहाँ पास हम तंत्रिकीय गैंग्लियन समझ नहीं रहे हैं, तंत्रिकीय आवेग समझ नहीं रहे, क्योंकि यह आपके मतलब तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मस्तिष्क से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसको हम इसमें कवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ भाई, आप फिर बोलोगे अरे नहीं बता रहे, थोड़ा बहुत तो बताओ ऐसे करके। तो ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं कि तंत्रिकीय गैंग्लियन क्या है। तंत्रिकीय गैंग्लियन जो होता है वह मस्तिष्क के अंदर उपस्थित एक नाड़ी ग्रंथि होती है। उस नाड़ी ग्रंथि में एक उभार जैसी संरचना होती है जिसे तंत्रिकीय गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। और यही तंत्रिकीय गैंग्लियन जो क्या करता है, तंत्रिकीय आवेगों को उत्पन्न करता है। मतलब जो भी सूचना होती है या जो भी कार्य होती है उनके प्रति जो संवेदना होती है वह तंत्रिकीय आवेगों द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से जो मतलब तंत्रिकीय समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो एसिटिल कोलिन, अब इसमें देखिए इसमें क्या करता है एसिटिल कोलिन, तो इसमें जो हृदय की धड़कन है ना उसको बंद नहीं करता है। पुस्तक में दिया है बंद, तो बंद नहीं है भैया, है ना। इसमें हृदय की धड़कनों को एसिटिल कोलिन जो है तो वो कम करने का कार्य करता है, और इसमें एसिटिल कोलिन जो होता है वह बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पास ये बस समझिएगा कि एसिटिल कोलिन ही हृदय की कमी को, मतलब हृदय को कम कर देता है, बढ़ा देता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सूचना देता है मस्तिष्क को कि हृदय की
गति को अब कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें एसिटिलकोलिन का जब निर्माण होता है तो इसमें सूचना का प्रवाह होता है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पास हमने हृदय के प्रकार, हृदय को थोड़ा बहुत समझा है। अब हम कशेरुकी में जैसे कि मछली है, पक्षी है, उस पर किस प्रकार का हृदय और कैसा पाया जाता है उसको हम इसके पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम इसकी जो थोड़ा बहुत बचा है उसको समझेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वाले वीडियो को जाके देखिए, इसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि खुला और बंद परिसंचरण क्या होता है। और अगर इसमें मज़ा ना आए तो ये आप इस वाला वीडियो देखिए जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने एकदम अच्छे तरीके से ब्लड क्या होता है उसको तरीके से समझाया है। ब्लड को जो ग्रुप है उसको पहचानते कैसे हैं प्रयोगशाला में, उसको भी अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम दोस्तों।